हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ एक नए-नए टॉपिक के साथ बादल सर आपको पढ़ाने आते हैं। इसके पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था बौद्ध धर्म और आज एक मैं नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो है जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारे टॉपिक, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। अब इसके बाद एक जैन धर्म से रिलेटेड एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें केवल 28 साल के यूपी पीसीएस और सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। उसमें पूरे 28 साल के क्वेश्चंस होंगे जो केवल आए हुए हैं। आप कोई भी पेपर और कोई भी टेक्स्ट सीरीज देखिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो विश्वास कीजिए कि वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो आज ये टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ जैन धर्म। उससे पहले एक मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच में क्रिकेट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही टीम जीतती है। तो एक टीम जो जीतती है उसे कहते हैं विजेता और जो हार जाती है उसे कहते हैं उपविजेता। तो यहाँ पे एक बात आती है जैन धर्म। तो जो जैन शब्द है वो संस्कृत से बना है। वो संस्कृत का वो शब्द क्या है? जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। मतलब कि केवल इसमें विजय की बात की गई है, केवल इसमें जीत की बात की गई है। अपने लाइफ में जो जनरल लाइफ है उससे भी अगर कुछ चीजों को फॉलो करें तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगी और बहुत ही शांतिशील हो जाएगी। तो जो इसमें शिक्षा दी गई है उसको अपनाने वाले 24 तीर्थंकर थे। 24 और उनके कई अनुयायी भी थे जो बाद में उनके अनुयायी ही उस धर्म को आगे बढ़ाए हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी समस्या आ गई कि फिर उसका विखंडन भी हो गया। तो जैसे बौद्ध धर्म में हो गया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हो गया। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन संस्थापकों को कहा जाता है तीर्थंकर। मतलब जो जैन धर्म को संस्थापित किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। और जो जैन महात्मा है, जो मानते हैं, उनको कहते हैं निर्गत। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म को स्टैब्लिश करता है उसे कहते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है तीर्थंकर। उनके कई अन्य नाम भी हैं। उनके अन्य नाम है ऋषनाथ, आदिनाथ, विषमनाथ। तो अगर ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं है तो आदिनाथ भी दिख जाएगा और ऋषभ नाथ भी दिख जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। तो जैसे तीर्थंकर है, बिल्कुल भाई। जैसे घर पे नाम होता है गोलू, बाहर होता है सचिन। घर पे होता है सोनू, बाहर होता है क्षितिज। ऐसे कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो उनका नाम नहीं है, नाम है। जैसे लोग कहते हैं ना क्षितिज उर्फ सोनू, क्योंकि जो सोसाइटी है वो सोनू के नाम से, मतलब जहां वो घर पे नाम है सोनू, तो आसपास की जो सोसाइटी है वो सोनू के नाम से ही फेमस हो जाती है। तो जब वो चुनाव वगैरह लड़ने चलते हैं सभासद या विधायकी का, तो उसमें आप देखते होंगे लिख देते हैं क्षितिज उर्फ सोनू, क्योंकि सोसाइटी उनको सोनू ही जानती हो, तो ऑन सर्टिफिकेट ही क्षितिज है। तो ऐसे ही उनके कई अन्य नाम भी हैं। ऋषभ देव हो गया, विषभनाथ हो गया, आदिनाथ हो गया, ऋषभनाथ हो गया, इस तरह से कई नाम है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में। अब आपको मैं बता दूं 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 के 2400 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें मैंने एक नाम दिया ऋषभ देव, तो ये पहले हो गए। और जो अरिष्टनेमि है, अरिष्टनेमि जैन धर्म के ही संस्थापक हैं, 22वें नंबर के संस्थापक हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है 4 वेद होते हैं, उन 4 में पहले नंबर पर जो वेद आता है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में इनके उल्लेख देखने को मिलते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और सबसे बड़ी बात है, ये 23वें तीर्थंकर थे और इनके जो पिता का नाम था, ये काशी में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था?
तो समेत पर्वत पर प्राप्त हुआ था। देखिए सारी चीजें लिखना उचित नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को अपने मुंह से समझा रहा हूँ। तो मुंह से समझा रहा हूँ तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिखते भी जाइएगा। ये जान लीजिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा। तो 23वें तीर्थंकर है और इनका जन्म काशी में हुआ था, और इनके पिता का नाम है अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो समेत पर्वत पर प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जो कि बहुत फेमस है जैन धर्म में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी से रिलेटेड पूछते हैं। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह के समीप। वहीं पे याद रखिए, मैंने बताया था महात्मा बुद्ध के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, जो बौद्ध समिति थी उसमें मैंने बोला था कि प्रथम बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, रोवे पप्पू कुंडलवन में। तो उसी तरीके से राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अब इनके पिता का नाम जो था, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। अब देखिए 599 ईसा पूर्व में ये पैदा हुए थे। जो जनरल जो वनडे ऐसे एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये जन्म और मृत्यु का डेट जो पूछा जाता है, तो 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व। जब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले से पहले ही। अच्छा पहले क्या होता था, ये लोग जैसे हम लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिल जाता है, कोई भी चीज वीडियो देखते हैं तो हमें उससे नॉलेज मिल जाता है। पहले क्या होता था, ऐसे यूं तब करते थे और डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते थे भगवान से, डायरेक्ट वो भगवान क्या करते थे, उनको ज्ञान भेज देते थे। तो वो क्या होता था, सन्यासी मुनि की तरह वो कहीं सी पेड़ के नीचे बैठ के वो डायरेक्ट संन्यास ग्रहण कर लेते थे। लगभग सबसे बड़ी बात है, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनको 12 वर्ष लग गए थे। कठोर तपस्या के बाद, साधना के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आप समझ सकते हैं। तो ये है, किसी को 6 साल में, किसी को 12 साल में, लेकिन जब वो सब कुछ त्याग करके वो संन्यास ग्रहण करता है और डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 24वें तीर्थंकर हुए, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। उनका नाम है विजय दत्ता, विजय दत्ता भी इनका नाम है, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया है। चेटक, चेटक की बहन थी, और चेटक सबसे बड़ी बात है महावीर स्वामी के मामा होते हैं। और ये जैन धर्म, जब ये जैन धर्म स्टेब्लिश करते हैं, 24वें तीर्थंकर बनते हैं, तो इसके प्रचार प्रसार में चेटक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्रचार प्रसार में ये पूरी तरीके से महावीर स्वामी का सहयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये नाम माता त्रिशला का। पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना। महात्मा बुद्ध में उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, यशोदा मैया, और पुत्री प्रियदर्शना। अब आपको पता है प्रियदर्शना उनकी पुत्री है, तो उनका विवाह भी होगा। विवाह हुआ तो विवाह किससे हुआ? जमाली से हुआ। अब जमाली कौन हुए? महावीर स्वामी के दामाद हो गए। और सबसे बड़ी बात है, जैन धर्म अपनाने वाले, मतलब कह सकते हैं महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बनते हैं वो बनते कौन है? जमाली। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते दूर से ही अच्छे लगते हैं। अब उनके शिष्य बन गए, उनके उसी धर्म में। अब जैसे अगर हमारा दामाद हो या फिर हमारे कोई रिलेटिव से, हमारे भाई बहन हो, तो कुछ ऐसे होते हैं रिश्ते जो दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, या रिलेशन वाले। अब वो घर पे आने लगते, घर पे आके अगर रहने लगे या फिर सारी चीजों फॉलो करने लगे, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि मेरी ही बातें उनको अच्छी नहीं लगेगी। वो भले हमें अपना गुरु मानते हैं, तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद उन्हें मेरी ही बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो उसी तरीके से जमाली उनके प्रथम शिष्य थे, और कुछ समय के बाद महावीर स्वामी से इनका कुछ मतभेद हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो हो गया, कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन जमाली का कहना था जब कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो उसी को समझना चाहिए कार्य पूर्ण हुआ। तो ये चीज है, तो इस वजह से इनके में मतभेद हुआ। अब कठोर तपस्या इन्होंने 12 साल तो की थी, इनको ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया था। अब हुआ कहाँ था? सबसे बड़ी बात है, हुआ कहाँ था? जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के, साल वृक्ष, एक साल नहीं, वो एक साल नहीं कि एक साल पे हो गया, नहीं, एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए कैवल्य क्या है? कैवल्य ये हुआ कि कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान।
पूर्ण ज्ञान हुआ। अब जमाली से इनका, अब देखिए मैंने इनको पहले पैदा तो कर ही दिया। हाँ, पैदा कहाँ हुए? जिम्बिक ग्राम के समीप तेजु बालिका नदी, यमुना नदी के तट पर। फिर ये इनकी पत्नी है प्रियदर्शना, जमाली की पत्नी है। मतभेद हो गया, फिर जमाली अलग हो गए, अलग हो गए। अब स्टोरी तो बहुत बड़ी है, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया जैन धर्म में? अब देखिए हुआ क्या कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षाएं दी। वो पंच महाव्रत क्या था? पंच महाव्रत था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आपको मैं बता दूं, ऐसी ही 4 शिक्षा, जो शुरू की 4 शिक्षा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने भी 4 शिक्षाएं दी थी। लेकिन इन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का भी जीवन अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज बताएं, घर पे अगर आप हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं, मैं समाज से थोड़ा कट के रहूं, इंट्रोवर्ट रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। ऐसा पहले भी होता था। क्या इन लोगों के पास महल नहीं थे? महल थे, कई कमरे थे वहां पे, लेकिन वो शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि डाइवर्जन होना ही होना है। बच्चा बीमार हो गया तो डाइवर्जन, प्रजा आ गई तो डाइवर्जन, पत्नी से कुछ कभी बात हो गई तो डाइवर्जन। तो ऐसा डाइवर्जन होता ही है। तो ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं, और चले जाने के बाद फिर वहां पे वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य का भी जीवन अपना ले तो बड़े अच्छे से शिक्षा, बड़े अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना आवश्यक बताया। 3 साधन, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो 3 चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 साधन बताए हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर में क्या होता है? स्थूलभद्र, और दिगंबर में क्या होते हैं? भद्रबाहु। याद रखिएगा, दिगंबर 2 पार्ट हुए, एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर जो अपनाने वाले थे वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर अपनाने वाले जो थे वो भद्रबाहु थे। जो श्वेतांबर थे, इससे पता ही चल रहा है, श्वेत मतलब सफेद। जो स्थूलभद्र लोग थे, या कह सकते जो श्वेतांबर को अपनाया हुआ था, श्वेतांबर धर्म को अपनाया हुआ था, वो सफेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें भी बहुत अंतर है। अब देखिए, इन 2 पार्ट में होने पे ही बहुत अंतर आ गया, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। ये सफेद वस्त्र पहनते थे, ये नग्न रहते थे। अब सुनिए, इनका कहना था, श्वेतांबर जो धर्म है अपनाए थे उन्होंने, उनका कहना था महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे। इनका कहना था महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनका कहना था जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इनका कहना था स्त्री थे, और दिगंबर का कहना था जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो पुरुष थे। तो इसमें कई मतभेद हैं। इसमें कहा गया स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, इन्होंने कहा स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर है। तो इन दोनों में, हालांकि अंतर आपको ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो अंतर उसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये पता, मैं आपको एक पूरी आउटलाइन मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह से जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे वो आपके सामने आ गए, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। पार्श्वनाथ ने भी शिक्षा दी थी, उन्होंने कहा ठीक है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। अगर आप वहां याद कर लिए तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य जोड़ के इनकी 5 शिक्षाएं, 5 पंच महाव्रत आप शिक्षाएं बता सकते हैं। ठीक है। अब खजुराहो के जो मंदिर है वो जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। इसमें अब मैंने आपको ये सारी टॉपिक पढ़ा दिया। अब जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो केवल 28 साल के पेपर हैं आए हुए हैं पीसीएस में, वही केवल मैं दूंगा आपको। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो ये जान लीजिए कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और ये मेरी गारंटी है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने भी कई पेपर रेटिंग क्लियर किए, लगभग 28-29 रेटिंग क्वालिफाई हूं, 5 इंटरव्यू दे चुका हूं। तो इतना एक्सपीरियंस मेरा है कि किससे क्वेश्चन पूछता है और किससे क्वेश्चन नहीं पूछता है।
तो वीडियो आपके सामने रहेगा, आप जब पेपर आएगा तो देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ प्रतीक भी मैं इसमें लिखवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में ही संभव है। तो आई थिंक कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो।